राम राम। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी भंवरलाल कड़ला। साथियों, 27 दिसंबर 2025 को अधीनस्थ बोर्ड ने एक पेपर आयोजित करवाया है जमादार परीक्षा का। और उसमें जो है अधीनस्थ बोर्ड ने थोड़ा सा अपना पैटर्न जो है पहले से काफ़ी सुधार लिया है, या यूँ कहे तो अच्छा पेपर बनाया है। ठीक है, तो इसमें पेपर में प्रश्न जो है किस पुस्तक से बनाए हैं, पूरा अपना विश्लेषण करेंगे। जो राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के प्रश्न हैं वो किस पुस्तक से बनाए हैं, अपना पूरा प्रूफ के साथ देखेंगे। और आगामी भर्ती में जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, या जो एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, या अधीनस्थ बोर्ड की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिनका पेपर जो 2026 के अंदर है, उनको ये वीडियो जो पूरा देखना चाहिए। क्योंकि एक एक लाइन मैं बताऊंगा कहाँ से उठाई जा रही है, कौन सी पुस्तक जो है आपको पढ़नी ही पड़ेगी। ये जो वन लाइनर्स बुक हैं, या जितने भी आप बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं, उनसे हट करके जहाँ से प्रश्न बना रही है उन बुकों को जो है अपनी तैयारी में शामिल करिए, अपनी टेबल पर शामिल करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो प्रश्न है 100 नंबर का प्रश्न है। विजय सिंह और मराठों के बीच में 1756 की संधि की शर्तों के संबंध में आपको सत्य कथन ढूंढना है। ये जो है 4 कथन दे रखे हैं। पढ़ने में जो है आपको बहुत बड़े बड़े लगेंगे, लेकिन ये प्रश्न जो है कहाँ से उठाया मैं बता रहा हूँ। ये प्रश्न जो है राजस्थान में आरबीसी की एक बुक चलती है कक्षा 10 के अंदर। उस पुस्तक का नाम है राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति। राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति ये कक्षा 10 के अंदर चलती है, मार्केट में हर जगह उपलब्ध होगी। ये बुक आरबीसी की है, और इस पुस्तक में से ये क्वेश्चन जो है उठाया गया है, हूबहू उठाया गया है। ये देखिए, 4 इसमें शर्तें हैं कि राम सिंह मराठों को उनकी सहायता के बदले 5 लाख रुपए का भुगतान करने पर सहमत हो गए थे। जी हाँ, ये रहा। राम सिंह जो है अपनी सहायता के बदले मराठों को 5 लाख रुपए देना उन्होंने जो है स्वीकार कर लिया था। राम सिंह ने अपनी सहायता के बदले मराठों को 5 लाख रुपए देना स्वीकार कर लिया था। ठीक है, दूसरा कथन क्या है कि विजय सिंह राम सिंह के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र थे यदि राम सिंह ने उनकी सीमा का उल्लंघन किया हो। अच्छा, फिर क्या है कि जोधपुर राज्य ने वार्षिक कर के रूप में मराठों को 1.5 लाख रुपए देना स्वीकार किया, कि जोधपुर राज्य है मराठों को 1.5 लाख रुपए देगा, और अजमेर और गढ़बिजली मराठों के अधीन नहीं रहेंगे। अच्छा, ये जो कथन है पहला, अजमेर और गढ़बिजली जो है मराठों के अधीन रहेंगे, और उसने क्या दिया, नहीं रहेंगे। यानी कि अगर ये विकल्प आप घटाते हैं, चौथा विकल्प हटाते हैं, यानी कि ऑप्शन पहला जाएगा, दूसरा जाएगा, और चौथा ऑप्शन चला जाएगा, तो ऑप्शन रहेगा तीसरा, सी ऑप्शन इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। बेहद शानदार व्याख्या रूप में दे रखी है कक्षा 10 की पुस्तक। लगभग 137 पेज इस पुस्तक के अंदर हैं। 137 पेज हैं, पढ़ सकते हैं आराम से। वैसे इस बुक को काफ़ी जनों ने कवर किया है, लेकिन कई बार जो है सीधे सीधे जब प्रश्न आते हैं ना, तो आपको 500-700 पेज की या अन्य पुस्तकों की ओर जाने के बजाय इस पुस्तक को तो एक बार पढ़ना ही चाहिए आपको। ठीक है ना। तो ये प्रश्न जो है इस चैप्टर में से, इस बुक में से कवर हो रहा है पूरा। देखने में कितना हार्ड प्रश्न लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने जयपुर और बूंदी के इंद्रगढ़ के से पूरा पाषाणकालीन हस्त कुठार या कुल्हाड़ी खोजी है, हैंड एक्स खोजी है, किसने खोजी है, सी ए हैकेट। ये जो आपको मिलेगा ये भी इसी में मिलेगा। ये देखो, 1870 ईस्वी में सी ए हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी हुई पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार खोज निकाली है। ठीक है, ये वैसे पहले पूछा हुआ है, फिर भी जो है वापस इससे कवर हो रहा है अच्छे से। कपड़ों की रंगाई और छपाई से निम्नलिखित में से किस सभ्यता का मुख्य पेशा था। ये जो क्वेश्चन है सीधा सीधा पूछा है। 8 सभ्यता के अंदर इन्होंने 5-10 लाना दिए, उसमें से जो है ये क्वेश्चन मिल चुका है। ठीक है, ये 8 सभ्यता जो है ठप्पों से रंगाई छपाई के व्यवसाय में जो उन्नत थी। ठीक, और ये जो है दुर्ग की स्थापना पूछी है आपको। जो है दुर्ग के संदर्भ में कितनी अलग अलग जानकारी पढ़ते रहते हो, कितनी पढ़ते रहते हो, लेकिन बेसिक जानकारी जो है इन्होंने पूछी है, सही कालक्रम पूछ लिया। जैसे देखो, चूरू किला जो है ये रहा। चूरू किले का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने 1739 में करवाया। एक पूछा जूनागढ़ किले का निर्माण जो है महाराजा राय सिंह ने 1599 में शुरू किया था, नींव रखी थी। और गागरोन का किला जो है 11वीं शताब्दी का है। तो ये देखो, ये हो गया सबसे पहले। गागरोन सबसे पहले आ जाएगा इन तीनों के अंदर, गागरोन, जूनागढ़ और चूरू ऐसे हैं। फिर CBA ये 11वीं शताब्दी में है, ये 1590 में है, और ये 1739 के अंदर है। ठीक, ऐसे करके पहले क्या आएगा इसमें, CB और A। CB किस में आ रहा है, इसमें CB नहीं आ रहा, CB नहीं आ रहा, CB नहीं आ रहा, ये रहा डी ऑप्शन के अंदर CBA ये आ रहा है, डी CB आ रहा ना, ये शिवाना जो है इसी के अंदर मिल जाएगा। ये जो 4 एकल है, यानी आपको समझने की जरूरत है कि भटकना नहीं है। आरबीसी की जो पुस्तक है इसको इग्नोर तो करना ही नहीं है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। और इसके नोट्स के चक्कर में मत रहना, इसकी क्लास के चक्कर में मत रहना, खुद इससे पढ़ना है इसको। ऐसे नहीं कि आप इसके ना कि सर इसके नोट्स मिलेंगे क्या, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे क्या। अरे भाई साहब, ये बहुत शॉर्ट कर रखी है दिनेश बोर्ड ने, इसमें से क्वेश्चन बनाते हैं। आरबीसी बहुत शॉर्ट कर रखी है, आप पढ़ोगे ना, मतलब मेरे को लगता है आप एक दिन में इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपने पहले किसी बुक को पढ़ रखा है, समझ रखा है, तो आप एक दिन में इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं, आराम से याद भी कर सकते हैं। ये देखिए, 2-2, 3-3 लाइनें हैं आराम से। वैसे सामान्य रूप से सब बुक्स में मिलेगी, लेकिन प्रश्न जहाँ से उठाए जा रहे हैं ना, उस पुस्तक को इग्नोर मत करें आप। जैसे ये वन दुर्ग है, ये जो दुर्गों के प्रकार बताए हैं ना,
ये देखिए धानवन दुर्ग, सारी श्रेणियाँ जो है इन्होंने बता रखी है, उसमें से जो है ये क्वेश्चन पूरा कवर हो रहा है। देखिए ये भी आरबीसी कक्षा 10 से मिल रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन देखने में कितना हार्ड लग रहा है कि अभी कथन दे रखा है, कारण दे रखा है, ठीक है। अब देखते हैं, पहला कह दिया है कि विवाह के पश्चात दूल्हे और दुल्हन की प्रेम आकांक्षा बन्ना बन्नी के गीतों में परिलक्षित होती है। विवाह पश्चात या विवाह पूर्व, अभी देखते हैं कि विवाह पूर्व वर वधु की प्रेम आकांक्षा अभिव्यक्ति बन्ना बन्नी के गीतों के माध्यम से मिलती है। तो विवाह पूर्व आना चाहिए, ना कि पश्चात, ठीक है ना। ब्याह से पहले गाए जाते हैं बन्ना बन्नी के गीत, ब्याह के बाद नहीं गाए जाते हैं, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि लोक संगीत को संस्कृति की वह कला है, लोक संगीत के बारे में ये कहा था कि संस्कृति की वह कला है जो एक मनोहर आनंददायक संदेश वाहक है। ये रहा रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन कि लोकगीत जो है संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली संस्कृति है, ठीक है ना। तो ये कथन एकदम सही है, संदेश वाहक है, संदेश ले जाती है, ये एक ही बात है। इसमें दोनों कथन सही है, लेकिन ये इससे डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है। संदेश वाहक है तो मतलब बना बनी से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसका कथन जो है एक सही हो जाएगा। ये भी आपको जो है लोक संगीत नाम का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, उसके अंदर मिल जाएगा आराम से। नेक्स्ट, ये मेव किसान आंदोलन के बारे में कितना अच्छा क्वेश्चन दे रखा है कि अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व चौधरी यासिन खान द्वारा किया गया, और मेव किसान आंदोलन के अंतर्गत किसानों ने खरीफ फसल का किराया, लगान या भुगतान देना बंद कर दिया था। कौन सी? खरीफ फसल का। और आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? यासिन खान ने। ये देखो पेज नंबर आपको 30 पे मिलेगा ये किसान आंदोलन वाला टॉपिक के अंदर कि अलवर भरतपुर क्षेत्र में मोहम्मद हादी ने 1932 में जो एक संस्था की स्थापना करी। क्या नाम था? अंजुमन खादिम उल इस्लाम। अंजुमन खादिम उल इस्लाम, ये संस्था की स्थापना करी और फिर जो है मेव आंदोलन शुरू किया। अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? भी संस्था की स्थापना करी थी मोहम्मद हादी ने, लेकिन आंदोलन का नेतृत्व करने वाले थे गुड़गांव के चौधरी यासिन खान, ठीक है। और इसके नेतृत्व में किसानों ने खरीफ फसल का लगान देना बंद कर दिया था। खरीफ फसल का था, हाँ, खरीफ फसल का लगान देना जो है बंद कर दिया था। ये दोनों कथन सही है और इसकी जो है व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। लग रहा है कि हार्ड, देखो 5-7 लाइनों के अंदर जो है इसको कर रखा है, 5-7 लाइनों के अंदर दे रखा है और पूरा क्वेश्चन कवर हो रहा है। इतना बड़ा देखने वाला क्वेश्चन इस सिंपल छोटी सी किताब के अंदर कवर हो रहा है। ये राजस्थान के जलों का क्रम बताना है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें शुरुआत से एंड की ओर है ना। तो सबसे पहले कहाँ शुरुआत हुई थी? ये रही नसीराबाद में, नसीराबाद में सबसे पहले शुरू हुई थी। ये नसीराबाद में सबसे पहले शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? ये 28 मई को, है ना। 28 मई को जो है नसीराबाद में शुरू हुई। फिर नीमच में जो 3 जून को शुरू हुई। फिर एरिनपुरा में अगर देखते हैं तो 21 जो है अगस्त को शुरू हुई। तो सबसे पहले आएगा नसीराबाद, फिर नीमच, फिर एरिनपुरा, यानी कि BCD जहाँ आ रहा है वो एकदम सही है, ठीक, ये ऑप्शन। नेक्स्ट, ये एक तरफ जो है स्थान देवता दे रखे हैं, दूसरी तरफ स्थान दे रखे हैं। ये भी जो है आपकी कक्षा 10 की पुस्तक से कवर हो रहा है आराम से कि एक तरफ तो दोस्त देवता है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित स्थान है। जैसे गोगा जी हैं, गोगा जी से संबंधित स्थान कौन सा है? ददरेवा शीर्ष मेडी, ये इनका जन्म स्थान है। और समाधि स्थल जो है धुरमेडी, ठीक है। और नेक्स्ट है एक तेजाजी का जन्म स्थान जो है खरनाल नागौर। ये देखिए गोगा जी से संबंधित है शीर्ष मेडी और तेजाजी जी से संबंधित है खरनाल। तो पहले में ए के अंदर जो है दो इसमें आ रहा है, बाकी 2 गलत है। और तेजाजी से संबंधित है चौथा ऑप्शन, तो ये चौथा ऑप्शन हो जाएगा। 2 ऑप्शन से भी जो है आपका क्वेश्चन हो रहा है आराम से। वैसे ही PYQ से डरने की जरूरत नहीं है आपको, जो है ये कुछ पुस्तक जो है जरूर पढ़नी चाहिए। छोटा सा चैप्टर दे रखा है, अध्याय 2 राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता, ये 9th क्लास के अंदर था। संत धन्ना का जन्म जो है किस जिले के अंदर हुआ है? धन्ना का जन्म जो है टोंक के अंदर हुआ है। ये देखिए संत धन्ना, पहले यहीं से ले लिया सीधा कि संत धन्ना वाज बोर्न इन धुआ विलेज इन टोंक डिस्ट्रिक्ट इन 1415, ठीक है। और गणगौर त्यौहार किस देवता या देवी से संबंधित है? ये भी आपको जो है कला संस्कृति वाली पुस्तक में मिल जाएगा। ये चैप्टर नंबर 3, इसके अंदर गणगौर त्यौहार एक प्रमुख त्यौहार है। गण यानी शिव और गौर यानी पार्वती, और इस अवसर पर जो है शिव पार्वती की आराधना की जाती है। अवैध लड़के जो है वर के लिए और विवाहित लड़कियां जो है सुहाग के लिए, ठीक, विवाहित स्त्री जो है सुहाग की रक्षा के लिए जो है ये गणगौर का व्रत रखती है, ठीक है। ये शिव और पार्वती को समर्पित है। नेक्स्ट, कि लोक नृत्य के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये जो 4 नृत्य दे रखे हैं ये किस किस क्षेत्र के हैं और इसके बारे में विशेष क्या बात है? जैसे गैर जो है नृत्य मेवाड़ और बाड़मेर का है। गिंद नृत्य जो है शेखावटी क्षेत्र का है। चंग नृत्य जो है महिलाओं द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा नहीं किया जाता है चंग नृत्य, ये देखिए बता रहा हूँ आपको। चंग नृत्य जो है होली के दिनों में पुरुषों द्वारा किया जाता है, ठीक है। और ये जो गिंद नृत्य जो है
शेखावटी क्षेत्र का है। गैर नृत्य जो है मेवाड़ बाड़मेर दोनों क्षेत्र में किया जाता है। और एक क्या पूछा था, घुड़ला नृत्य जो है ये जोधपुर का, घुड़ला जो है जोधपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, चारवें कथन जो है इसमें से एक कथन जो है सी गलत है। सी गलत यानी कि ये गलत है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन गलत है, चौथा ऑप्शन गलत है। ये एक चीज़ आप करना कि वहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेशन जरूर करना, चाहे आपको क्वेश्चन आ रहा हो ना, कितना ही सिंपल क्वेश्चन क्यों ना हो, क्वेश्चन अगर सरल होता है तो गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आप जो है ऐसे सिली मिस्टेक नहीं करके आएंगे कि मैंने तो वहाँ पे से विकल्प देखा ही नहीं। ये मिस्टेक जो है आप, क्योंकि पेपर एक इस लेवल के बन रहे हैं ना, या तो बहुत सरल बन रहे हैं, फिर भी आप ऐसी मिस्टेक करते हैं तो नहीं रहे, आसपास नहीं रहेंगे, बहुत हज़ारों की भीड़ में पीछे चलाओगे ना, हज़ारों की रैंक में आप पीछे चल जाएगी रैंक आपकी, एक एक नंबर से कितनी रैंक पर असर पड़ता है। तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन जरूर किया करें एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट है पधारो हमारे देश, जो किस राग में गाया गया है। ये जो मांड राग के अंदर गाया गया है ना, राजस्थान की मांड गायकी अत्यंत प्रसिद्ध है। इसके अंदर जो है अल्लाह जलाबाई ने इसको प्रसिद्ध किया था, उनको पद्मश्री भी मिला हुआ था। पधारो हमारे देश जो है गीत, पधारो हमारे देश, ऐसे ही बहुत शानदार गाना है, आप सुनना जो है इस गीत को। उदयपुर की मांड, जोधपुर की मांड और जयपुर उदयपुर की, जयपुर बीकानेर की जो है जैसलमेर की मांड, यहाँ जो है काफ़ी मांड प्रचलित है। मांड जो है गायन की एक शैली है, राग है। ठीक है, और नेक्स्ट है ये जो पुस्तक है राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति, कल लगभग जो है 9 से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन जो है इस बुक से मिले हैं। तो जो भी अधीनस्थ बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं इस पुस्तक को जरूर देखें साथ में। ये जो 10th क्लास की है इसमें 137 पेज है और इसमें जो है लगभग 80 के आसपास पेज होंगे, है ना। ये दोनों जो है मार्केट में उपलब्ध है, आप इस दोनों को जरूर देखें। और इसके साथ में अपनी जो कला संस्कृति की पुस्तक है उसमें से कल पेपर आयोजित हुआ जमादार परीक्षा पेपर जो है, उसके अंदर 26 में से 24 क्वेश्चन मिले हैं। 26 में से 24 क्वेश्चन जो है अपनी पुस्तक में से मिले हैं, वो मिले हैं, लाइन टू लाइन मिले हैं। और समझ आधारित भी क्वेश्चन में काफ़ी पूछे गए हैं। और ये क्या कर रहे हैं, 20वीं शताब्दी की योजनाएं पूछ रहे हैं। 20वीं शताब्दी की भाई साहब अब चल रही है 21वीं शताब्दी, और 2024-25 की योजनाएं पूछ सकते हैं, लेकिन ये 2017 की योजनाओं की विशेषताएं पूछेंगे। और 20वीं शताब्दी की जो 1980 के कैसे 1991-92 के शुरू हो रखी है उनकी योजनाओं की विशेषता पूछेंगे। तो किसी पुराने पुस्तक से क्वेश्चन बनाए गए हैं ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के, तो उसमें भी डरने की जरूरत नहीं है। और अपनी जो पुस्तक आ रखी है वो जो है कवर कर रही है सारे क्वेश्चन। ठीक है ना। धन्यवाद साथियों, आपका बहुत बहुत आभार।